अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हल्का सा टच कर लें ताकि यहाँ से आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे को किस उम्र में मोबाइल दिया जाए। ये ऐसा टॉपिक है कि जो आजकल हर पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि जिस घर में भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे ख़ासकर, उधर सबसे ज़्यादा इशू यही होता है कि बच्चा फ्री टाइम में जब भी उसको टाइम मिलता है वो मोबाइल लेता है और बैठ जाता है। तो देखिए, मैं आपको अगर दो ऑप्शन दूं कि आपके पास अगर दो ऑप्शन हो कि आप या तो अपने बच्चे को एक हाथ में मोबाइल दे दें या दूसरे हाथ में जलता हुआ कोयला रख दें, तो मेहरबानी करके अपने बच्चे के हाथ में वो जलता हुआ कोयला रख देगा। मैं इसको कोई जज्बाती होकर इस बात को नहीं कह रही, बल्कि मैं इस बात को साइंटिफिकली साबित कर सकती हूँ। आप बिलीव करेंगे कि अगले आने वाले 10-15 सालों में हम ऐसी नस्ल परवान चढ़ाएंगे, ऐसी नस्ल हम तैयार कर रहे हैं जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा मिक़दार में होंगी। जो अपने रिलेशंस को केयर नहीं कर सकेंगे, जो अपने रिलेशंस की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, सबसे ज़्यादा ये आज से आने वाले 8-10 सालों में ये नज़र आएगा आपके बच्चों में। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल। आप यकीन करें कि अभी पिछले 1 साल 2 साल पहले, अच्छा देखिए, मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, बहुत कम उस पर इस चीज़ को हाईलाइट किया, क्योंकि उनका भी एक बिज़नेस है। 52 कंट्रीज़ में इसमें ऑलमोस्ट 100+ PhDs ने बैठकर इस पर रिसर्च की है मोबाइल पर, और उसके बाद रिज़ल्ट ये निकला है कि मोबाइल इतना हार्मफुल है कि अगर आप आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि एक माँ अपने बच्चे को हाथ में जहर दे और कहे बेटा इसे खा लो और जाके मर जाओ, बस यही फ़ायदा है इसका, इससे ज़्यादा और इसका कोई फ़ायदा है नहीं, या इससे कम कोई इसका और नुकसान है नहीं। हम अपने बच्चे को खुद अपने हाथ से मोबाइल देते हैं और मतलब उसको बीमारियां उसके अंदर जनरेट कर रहे होते हैं। आप यकीन करें, जब आप एक मोबाइल को ऑन करती हैं तो ये ऐसा इवेंट क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो इवेंट। जब हम मोबाइल ऑन करते हैं तो ये एक ऐसा इवेंट क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो इवेंट, और हर माइक्रो इवेंट जो सॉरी और हर माइक्रो इवेंट जो एक प्लेजर क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं डोपामीन। जो एक माइक्रो इवेंट जो एक प्लेजर क्रिएट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं डोपामीन। अच्छा, डोपामीन क्या होता है? देखिए, मैं इसको आपको आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगी, जैसे आप अपने बच्चे के साथ 3 घंटे खेलें फिज़िकली, आप उसके साथ क्रिकेट खेलें, कोई भी अगर गर्ल है तो डॉल वाला कोई गेम खेल लें, कोई कुकिंग वाला उसके साथ गेम खेल लें, या कोई फाइटिंग वाला, मतलब XYZ। आप 3 घंटे तक जो आप उसके साथ गेम खेलेंगे ना, जितने आप इवेंट्स क्रिएट करेंगे उस 3 आवर्स में, वो एक वीडियो गेम 2 मिनट में क्रिएट कर देता है। ये होता है। तो बच्चा जो है ना, आपने आजकल देखा होगा कि 4 साल का बच्चा, 2-3 साल का बच्चा जिसको बोलना आ जाता है थोड़ा सा क्लियर, वो सबसे आराम से कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, बाबा मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मोबाइल दे दें आप। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की एक जो भूख है वो ख़त्म नहीं हो पा रही होती। जितना वो मोबाइल लेता है उसको और दिल चाहता है मैं मोबाइल लूँ। आप नोट करिएगा, कभी आप किसी बच्चे को 10 मिनट मोबाइल देगा, अगले दिन वो आपसे कहेगा कि मुझे 20 मिनट के लिए मोबाइल चाहिए। आप आधा घंटा देंगे, नेक्स्ट डे वो आपसे 1 घंटे की डिमांड करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसानी पेट होता है ना। आसान अल्फाज में आपके लिए ये कहूँगी कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं, कुछ दिन आप उसको बढ़ाएंगे, फिर आपको दिल चाहेगा मैं 2 से ढाई खा लूँ, फिर आपको दिल चाहेगा 3 खा लूँ। क्यों? क्योंकि आपका मैदा बढ़ रहा होता है। इसी तरह ये जो डोपामीन है, ये हमारी भूख है एक तरह से, ये ख़त्म नहीं हो रही होती, ये बढ़ रही होती है। तो बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मोबाइल की वजह से बढ़ रही हैं। हम कहते हैं हमारे बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो दिल कैसे लगेगा? जब उसका दिल ही मोबाइल की तरफ है तो पढ़ाई में दिल कैसे लगेगा?
اگر میں آپ سے کہوں کہ 12 سال تک آپ اپنے بچے کو موبائل کی شکل بھی نہ دکھائیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یہ بات کوئی جذباتی اس میں نہیں کہہ رہی, یہ سائنٹیفکلی میں آپ سے کہہ رہی ہوں. یہ جو 52 کنٹریز میں پی ایچ ڈیز نے ریسرچ کی ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں بات کہ کم سے کم آپ 12 سال تک کی ایج کے بچوں کو موبائل نہ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی موبائل کے صرف نقصانات ہی ہیں, نقصان بھی ہیں لیکن اس سے کچھ فائدے بھی ہیں. آپ ابھی جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں موبائل پہ ہی دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے, لیکن 12 سال تک کی ایج کے بچوں کے لیے موبائل ایسا ہی ہے کہ ایک ماں اپنے ہاتھ سے بچے کو زہر دے کر بیٹا کھاؤ اور جا کے مر جاؤ, بس ایسا ہی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس سے بچا کے رکھیں گے. اگر جن کے بھی چھوٹے بچے ہیں تو کوشش کریں کہ 12 سال تک کی ایج کے وہ بچوں کو اس چیز سے محفوظ رکھیں. اپنا خیال رکھے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام علیکم.